शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ मध्ययुगीन काव्य। आज हम इसके अभ्यास से जुड़े प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, अपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती हैं, ऐसा कहने के पीछे क्या आशय है, लिखिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से होना चाहिए। आप अपने तरीके से इसका अभ्यास कीजिएगा, मैं अपनी ओर से इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। मीरा स्वयं को कृष्ण की दासी कहती है, इसका आशय यह है कि कृष्ण में मीरा ने अपने को अर्पण कर दिया है, अर्थात अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। कृष्ण जी उससे अलग नहीं हो सकती, अब जो कृष्ण हैं उनसे भिन्न नहीं है। अगला प्रश्न है, गई कुमति लई साधु की संगति से, कवि का क्या आशय है, लिखिए। मीराबाई कहती हैं कि साधुओं की संगति से मेरी दुर्बुद्धि का नाश हो गया है, अर्थात मेरी जड़ बुद्धि चली गई है। तीसरा प्रश्न है, मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है, अमोलक मतलब अनमोल वस्तु मिली है, उसके बारे में वे क्या क्या बता रही हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि मीराबाई को कृष्ण भक्ति रूपी जो अनमोल वस्तु मिली है उसके बारे में वे बता रही हैं कि यह जन्म जन्म की पूंजी है, इसे कोई खर्च नहीं कर सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता, प्रतिदिन वह 1.25 गुना बढ़ती जाती है। चौथा प्रश्न है, राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का आशय क्या है। तो राम रतन धन ईश्वर की भक्ति रूपी पूंजी है, इसलिए उसे जन्म जन्म की पूंजी कहा गया है। अगला लेते हैं, पांचवा प्रश्न है, राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा होगा और मीराबाई उस विष को पीते हुए क्यों हंसी, अपने विचार लिखिए। तो अपने विचार लिखने हैं, आप अपने तरीके से लिखिएगा, मैं अपनी ओर से प्रकट कर रहा हूँ। मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर परिवार छोड़कर चली गई। राणा ने इसको लोक लाज के विरुद्ध समझा और मीरा को समाप्त करने के लिए विष का प्याला भेजा। मीरा उस विष को कृष्ण का प्रसाद समझकर पी गई, किंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस प्रकार कृष्ण पर मीरा का अनन्य प्रेम था, जिसे कोई अलग नहीं कर सका। अगला पंक्ति है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, कविता में दादू के पंथ के बारे में पद में क्या क्या बताया गया है। तो आइए देखते हैं उनके पद के वही भाव जो बताया गया है। इसमें कवि ने बतलाया है कि 2 पग रखते ही मार्ग पूरा तय हो जाता है। इसमें ईश्वर भक्ति के बारे में कोई मतभेद नहीं है, दुनिया से यह बिल्कुल अलग है। सभी भाई बहन आपस में समान हैं, सब ईश्वर के बारे में ही विचार करते हैं। तेरा मेरा ऐसी कोई बात नहीं है, ईश्वर से कोई बैर नहीं, वह निर्विकार है। इसके बारे में कोई काल्पनिक भावना नहीं, यह प्यारा पूर्ण ब्रह्म है। दादू कहते हैं, जो इस पद पर पहुँचेगा उसका पार अवश्य लग जाएगा। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, उपासना के सगुण और निर्गुण दोनों पक्षों को अपने कविताओं में पढ़ा है। आपके अनुसार दोनों में से कौन सा पक्ष अधिक सरल है, अपनी बातें तर्क सहित लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि उपासना के दोनों पक्षों में सगुण पक्ष अधिक सरल है। इसमें सगुण साकार ईश्वर की मूर्ति से उपासना को बल मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। करता है रे सोई चिन्हो,
जिनवै रोध करे रे कोई, जैसे आरसी मंजन कीजय, राम रहीम देहि तन धोई। तो इसका आशय भाव सौंदर्य देखेंगे। कवि कहते हैं कि उस ईश्वर को पहचानो, उसका विरोध मत करो। जिस प्रकार दर्पण सबको अपना मुखड़ा दिखलाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी मतावलंबियों का मन साफ करता है। पाठ से आगे के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आज देखते हैं। क्या आपको कोई ऐसी वस्तु मिली है जिससे बेहद खुशी महसूस हुई हो, उसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से कह सकते हैं कि हाँ, ईश्वर भक्ति की कुछ रचनाएं पढ़ने को मिली। इससे प्राचीन कवियों की ईश्वर भक्ति संबंधी बातों का अत्यंत साधारण रूप में ज्ञान हुआ। अगला प्रश्न, कभी कभी लोग अपने जीवन मूल्यों, आदर्शों और त्याग के कारण ज़्यादा अमूल्य वस्तुओं को छोड़कर साधारण वस्तुओं का चयन करते हैं। आपके अनुभव में भी ऐसी घटनाएं होगी जब आपने ऐसा कुछ होते देखा, पढ़ा अथवा सुना होगा। एक या दो उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर चलिए देते हैं। कभी कभी लोग साधारण वस्तुओं का चयन करते हैं अपने आदर्श और जीवन मूल्यों को बनाए रखने के लिए। इनमें एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्व डॉक्टर APJ कलाम जी हैं, जिन्होंने जागते हुए स्वप्न देखने और उन्हें पूर्ण करने की प्रेरणा दी है। तीसरा प्रश्न लेते हैं, क्या आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है? तर्क देकर अपनी बात को पुष्ट कीजिए। हमारे समाज में आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। अनेक स्थानों पर महिला अधिकारियों को अधीनस्थ कर्मचारी सहन नहीं कर पाते। परिवार में तो थोड़ी बहुत असमानता आज भी है ही, और कन्या भ्रूण हत्या में तो सर्वाधिक प्रतिशत उच्च धनाढ्य वर्ग का है। फिर भेदभाव समाप्त हो रहा है, कैसे कहा जा सकता है? चौथा प्रश्न, आज भी हमारे देश में जाति और संप्रदाय के नाम पर झगड़े होते हैं। आपके अनुसार इसके क्या कारण हैं? इन कारणों का समाधान किस तरह से किया जा सकता है, विचार कीजिए। जाति और संप्रदाय के नाम पर होने वाले झगड़ों का कारण राजनीतिक प्रश्रय है। आरक्षण को यदि समाप्त कर दिया जाए तो सर्वांगीण विकास से मतभेद खत्म हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न, मध्यकाल के कवियों के बारे में कहा जाता है कि वे अशिक्षित या अल्प शिक्षित थे, फिर भी उन्होंने अच्छे ग्रंथों और काव्यों की रचना की। वे ऐसा कैसे कर पाए होंगे? अपने साथियों और शिक्षक से चर्चा करके लिखिए। तो ये विद्यार्थियों का स्वयं का कार्य है, फिर भी संक्षिप्त जानकारी हम दे देते हैं कि मध्यकाल के कवियों ने जो भी रचना की वह उनकी स्वतः की अनुभूति थी। उनके लिए उनको कोई प्रयास करना नहीं पड़ा है। स्वानुभव से लिखी गई रचनाएं समय, समाज, स्थान सबके लिए सभी समय पर उपयुक्त होती है। इसकी मान्यता कभी समाप्त नहीं होती। ये विचारधाराएं पुरानी भी नहीं पड़ती। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में समाज का झुकाव भौतिक सौंदर्य के प्रति बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में अध्यात्म के जरिए आंतरिक सौंदर्य की ओर उन्मुख होना अर्थात लौटना आपकी समझ में कितना महत्व रखता है? शिक्षक से चर्चा कीजिए और लिखिए। वर्तमान परिस्थिति में अध्यात्म के माध्यम से समाज में व्याप्त विषमता को समाप्त किया जा सकता है। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। भौमिकता की दौड़ में अध्यात्म का सहारा लेकर समाज का विकास भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं, भाषा के बारे में भी कुछ प्रश्न हैं यहाँ। पाठ में दी गई कविताओं में ऐसे शब्द आए हैं जिनका चलन आजकल नहीं है, उन्हें पहचान कर लिखिए। अप्रचलित शब्द जिनका प्रचलन नहीं है, जैसे साज सिंगार, काल ब्याल, बछल, बसैयन, छैयन, कतहूँ, पख, निर्वैरी, पथी, आरसी
आदि ऐसे कुछ शब्द आए हुए हैं जो कि सामान्यतया प्रचलन में नहीं हैं। पाठ में प्रयोग हुई भाषा आपके घर की भाषा से किस प्रकार भिन्न है, इससे मिलते जुलते शब्द आपकी भाषा में भी होंगे, उन्हें छांट कर लिखिए। पाठ की भाषा में अनेक स्थानों की भाषा का प्रभाव है। हमारी भाषा छत्तीसगढ़ी स्थानीय है। लगभग ऊपर लिखे शब्द ही हमारी भाषा में भी कहीं कहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। अपने शिक्षक और सहायक पुस्तक की मदद लेकर इस बात पर चर्चा करें कि गद्य और पद्य की भाषा में किस प्रकार का अंतर होता है। तो इसका संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। गद्य की भाषा सीधी होती है, सरल होती है, प्रवाहपूर्ण व मुहावरेदार होती है, अर्थात उसमें मुहावरों का विशेष करके प्रयोग किया जाता है। और पद्य की भाषा की बात कहें तो काव्य सौंदर्य से युक्त होता है। उसमें रस, छंद, अलंकार, शब्द गुण का प्रयोग होता है। उपयुक्त अंतर मुख्य है ऐसा मैं मानता हूँ। अन्य अंतर के लिए आप अपने विषय शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, या फिर किसी स्रोत का आप सहारा ले सकते हैं, इंटरनेट इत्यादि, ताकि आपको ज़्यादा जानकारी हो सके। अगला है, कविता में लय और गेयता लाने के लिए भाषा की स्वर ध्वनियों को लघु अर्थात ह्रस्व और गुरु अर्थात दीर्घ के अनुसार उपयोग किया जाता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। इन स्वरों को ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत इन तीनों वर्गों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर या ह्रस्व वर्ण कहते हैं, यथा अ, इ, उ और री अनुनासिक हैं। दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ वर्ण कहते हैं, और इनको उच्चारण भी दीर्घ होता है, उनमें दो मात्राएं लगते हैं। जैसे हमने अ कहा तो यहाँ पर आ लंबा समय लगेगा, उसमें ई, उ, ए, ओ, औ। तो इससे पता चल जाता है कि दीर्घ स्वर है, इसमें समय ज़्यादा लग रहा है। तो अनुस्वार एवं संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण ये होते हैं। प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दो से अधिक मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। वैदिक मंत्रों एवं संगीत में इन स्वरों का उपयोग किया जाता है। नीचे दो पंक्तियों में इन मात्राओं को गिनने का प्रयास किया गया है, तो यहाँ दी हुई है, इसको आप भली भांति देख सकते हैं। तो इसी गणना के आधार पर छंद की पहचान की जाती है, और यहाँ पर जो दिया है वो कौन सा छंद है, तो 28 मात्रा वाला हरिगीति का छंद है। इसी प्रकार आप भी मीरा के पदों में मात्राओं की गणना कीजिए और छंद का नाम आप पता कर सकते हैं। योग्यता विस्तार। छत्तीसगढ़ में भी कई महान संत हुए हैं। आप उनकी रचनाओं को संग्रहित कीजिए और मित्रों के साथ उन पर चर्चा कीजिए। तो यह कार्य विद्यार्थी स्वयं करेंगे, उनके लिए ही यही कार्य है, ताकि उनके योग्यताओं में विस्तार हो सके। पाठ में से अपनी पसंद के पदों की लय बनाकर संगीतमय प्रस्तुति कीजिए, और कबीरदास जी की साखियों को ढूंढकर पढ़िए, वो आपस में चर्चा कीजिए। तो ये जो तीनों कार्य हैं विद्यार्थी को स्वयं करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।